Good morning everyone. Today we will start remaining part of chapter 4 cloths. I explained some subtopic in previous class and today we will start page number so open your book page number 33. Fiber used to making cloths. जो क्लॉथ्स है वो फाइबर से बनता है. क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स एंड fibers are two types. Natural fiber and synthetic fiber. Natural fiber are obtained from nature. Natural fiber are obtained from plant and animals, and synthetic fibers are obtained in made in factory. So natural fibers, some natural fibers, cotton, silk, jute, linen and wool. Cotton, some natural fibers are first is cotton. Cotton obtained from cotton plants. Silk obtained from silkworm. Jute obtained from jute plant. Linen obtained from flax, and wool obtained from sheep. Okay, so some are natural fibers and natural fibers are obtained from nature. Natural fibers जो है वो नेचर से प्राप्त होते हैं, जैसे प्लांट से या एनिमल से. सो ओनली सिल्क एंड वूल आर obtained by from animals, and cotton, jute and linen are obtained from plants. And synthetic fibers are human made fibers. इसको human made fiber भी बोलते हैं क्योंकि ये ह्यूमन के द्वारा बनाया हुआ फाइबर्स होता है. एंड दे आर मेड फ्रॉम केमिकल्स. ये केमिकल्स से बना होता है. एग्जाम्पल नायलॉन, पॉलिस्टर, and rayon. Nylon, polyester and rayon are the example of synthetic fibers, and they made from chemicals. And cloths made from synthetic fiber is strong and last for longer time. ये बहुत strong होते हैं synthetic fibers जो कि long time तक चलते हैं. And it is wrinkle free. ये wrinkle free होते हैं, इस पर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती, इस पर सल नहीं होती है, इसलिए इसको wrinkle free बोला जाता है. And does not require ironing. और उस पर आयरन करने की कोई नीड नहीं होती. सिंथेटिक क्लॉथ्स डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर एंड ड्राई क्विकली. ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं और क्विकली ड्राई हो जाते हैं. देन दीज आर नॉट एज कंफर्टेबल टू वियर एज कॉटन क्लॉथ्स. लेकिन ये कंफर्टेबल नहीं होते हैं. कंफर्टेबल नेचुरल क्लॉथ्स ही होते हैं. नेचुरल फाइबर से बने हुए क्लॉथ्स जो होते हैं वो मोर कंफर्टेबल देन सिंथेटिक cloths. We should not go near fire wearing synthetic cloth as they catch fire easily. सिंथेटिक क्लॉथ पहनकर फायर के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि उससे इजीली कैच फायर. सो नेक्स्ट सब टॉपिक्स आर टेकिंग केयर ऑफ आवर क्लॉथ्स. हमारे क्लॉथ्स की कैसे करना चाहिए. सो फर्स्ट, क्लॉथ्स शुड बी वॉश्ड विद अ गुड क्वालिटी सॉप और डिटर्जेंट. अच्छी क्वालिटी के सॉप और डिटर्जेंट से उसको वॉश करना चाहिए. नेक्स्ट, आफ्टर द क्लॉथ आर वॉश्ड दे शुड बी ड्राइड इन सन. और इसको फिर एक्सपोज करना चाहिए सन के जस्ट सामने ताकि वो अच्छे से ड्राई हो सके. एंड क्लॉथ्स शुड बी आयरनड आफ्टर ड्राइंग. और जब सूख जाता है तो उसके बाद ड्राई हो जाता है उसके बाद
उसको आयरन करना चाहिए ताकि उसमें कोई जम्स ना रहे। आयरन हेल्प रिमूव रिंकल फ्रॉम द क्लॉथ्स एंड आयरन क्लॉथ्स इम्प्रूव आवर अपीयरेंस। आयरन से उसके जो सलवट है, जो रिंकल फ्री हो जाता है वो। एंड वॉश्ड एंड आयरन क्लॉथ्स शुड बी केप्ट नीटली इन अ कपबोर्ड। और उसके बाद उसको एक नीटली साफ कपबोर्ड में रखना चाहिए। वूलन सिल्क एंड अदर डेलिकेट क्लॉथ्स शुड बी ड्राई क्लीन एंड हैंड वॉश्ड केयरफुली। वूलन और सिल्क इनको हाथों से ही धोना चाहिए, मशीन से नहीं धोना चाहिए, और इसको प्रॉपर केयर की नीड होती है। वूलन एंड सिल्क क्लॉथ शुड बी स्टोर्ड विद मोथ बॉल्स और ड्राइड नीम लीव्स। इन जो वूलन क्लॉथ्स और सिल्क क्लॉथ्स हैं, इन वूलन क्लॉथ्स को आफ्टर विंटर हम जब रखते हैं तो उसको या तो उसको में नीम लीव्स रखना चाहिए या फिर मोथ बॉल रखना चाहिए, ताकि जिसके कारण दिस प्रोटेक्ट द क्लॉथ्स फ्रॉम इंसेक्ट सच एज मोथ एंड सिल्वर फिश, ताकि वो इंसेक्ट और इनसे बच सके। और मोथ बॉल विच मेक्स होल इन ड्राई बाय ईटिंग द फाइबर, क्योंकि ये मोथ और सिल्वर फिश जो हैं वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि जिसके कारण क्लॉथ्स में होल हो जाते हैं, और उनसे बचने के लिए मोथ बॉल या नीम लीव्स को रखना चाहिए। आवर चैप्टर फिनिश्ड, सो आई विल गिव टू होमवर्क, read page number 33 and 34 at 2 time and find the mid questions. Understand? Thank you.